प्रिय रीट अभ्यर्थियों, बहुत ही अच्छी बात आज आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि आपकी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या क्या है कि आपका एग्जाम अब सर पे आ चुका है और आपके लिए बहुत ही एक बेहद बड़ी समस्या है कि आप पढ़ते खूब पढ़ते हुए भी क्या है याद नहीं हो पा रहा है, और याद नहीं हो पा रहा है तो सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, पेपर में कैसे करें। कोई बात नहीं है, आइए आज आपकी उन्हीं छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण करने के लिए मैं पहली वीडियो से शुरुआत करता हूं। आज से अपन छोटी छोटी क्लिप बनाएंगे, 2 से 4 मिनट की क्लिप्स या वीडियो क्लिप्स होंगी और उनके माध्यम से आपको मैं बेहद अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि बड़े बड़े सिद्धांत या खतरनाक सिद्धांत या जो हार्ड टॉपिक है उनको किस प्रकार से आसान किया जाता है। तो चलिए विद्यार्थी, आज अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला सिद्धांत अपन आज लेते हैं कि गैनी का अधिगम सिद्धांत। अब गैनी के अधिगम सिद्धांत कितने हैं? 8 अधिगम सिद्धांत है और बड़ी समस्या बच्चों के सामने आती है क्योंकि आप अभी पहली बार है, कोई बीएसटीसी करके आ रहा है, कोई बीएड करके आ रहा है, तो उनके लिए 8 सिद्धांतों को याद करना बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। कोई नहीं, घबराइए मत, मैं जब तक आपके साथ हूं। लेकिन आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको रोज एक एक वीडियो डालूंगा और ऐसे ही बड़े बड़े सिद्धांतों को छोटा, और जरूरी नहीं कि मैं आपको साइकोलॉजी डालूं, हर सब्जेक्ट के वो टॉपिक्स लूंगा जो आपसे बिल्कुल समझ से बाहर है और आसान तरीके से आप रीट को पास कर जाओगे। तो चलिए अपन बात करते हैं गैनी के अधिगम सिद्धांत। गैनी के अधिगम सिद्धांत कितने हैं? 8 सिद्धांत है, याद नहीं होते और आप पेपर का स्तर थोड़ा बढ़ा दिया है। हो सकता है पेपर में आपके प्रश्न आए कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर आ जाए कि निम्न में से गैनी के अधिगम सिद्धांतों को क्रम से या व्यवस्थित क्रम से जमाइए, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक छोटा सा सूत्र लेता हूं। चलिए अपन अपने सूत्र की ओर बढ़ते हैं। सूत्र से अपन सबसे पहले किसके सिद्धांत को लेते हैं? गैनी। सूत्र क्या है? मेरे साथ साथ आप याद कर लीजिए। सूत्र है शमसू ने, देखो कितना अच्छा है, शमसू ने दूसरी बात है शर्मसार किया, शमसू ने शर्मसार किया बाप का शीश। देखिए बस एक छोटी सी लाइन याद कर लीजिए कि शमसू ने शर्मसार किया बाप का शीश, और आपका क्या हो गया? गैनी के अधिगम के पूरे 8 के 8 सिद्धांत आपके क्लियर हो गए। हाँ, ये ध्यान रखना है कि गैनी के अधिगम सिद्धांत नीचे से चलते, ये सिद्धांत पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8। तो अपन भी किससे चलेंगे? पहले से। सबसे पहले लेते हैं अपन सम। सम का मतलब क्या होता है? सीधे से यहां लिया है सम से संकेत अधिगम। ये लो भाई, पहला सिद्धांत कौन सा हो गया? संकेत अधिगम। आपके शमसू में से सम निकाला और सम से पहला सिद्धांत कौन सा ले लिया? संकेत अधिगम। उसके बाद आता है सु यानी उद्दीपक, और दूसरा सिद्धांत कौन सा हो गया? उद्दीपक अधिगम सिद्धांत। कौन सा हो गया भाई? उद्दीपक। ये लोग कितनी बातें हो गई? 2 बातें क्लियर हुई। उसके बाद अपन विभक्तियों का लोप कर देंगे। तीसरा लेते हैं सर्व, और सर्व से कौन सा सिद्धांत बनता है? सर्व से बनता है श्रृंखला अधिगम। कौन सा बनेगा भाई? श्रृंखला अधिगम। ये लोग कितने सिद्धांत पूरे हुए? 3। बात क्या थी? शमसू ने सर्व, उसके बाद सार, और सार से कौन सा बन जाता है? शाब्दिक अधिगम। कौन सा बनेगा भाई? शाब्दिक अधिगम बनेगा। ये लो बेहद आसान तरीके से एक और सिद्धांत हुआ। उसके बाद किया को हटा देंगे, बा, और बा से कौन सा सिद्धांत बना? बहुविभेदन। कौन सा सिद्धांत बन गया भाई? बहुविभेदन अधिगम सिद्धांत। ये लो। उसके बाद कौन सा? पै, और पै से कौन सा 6वां सिद्धांत आता है? प्रत्यय अधिगम। कौन सा हो गया भाई? प्रत्यय अधिगम। ये लोग कितने सिद्धांत हुए? 6। अब बच गया कौन? 2। इसको हटा देंगे सी, और सी से 7वां, और 7वां आता है सिद्धांत। हो सकता है ये कई जगह आपको नियम हो जाए। सिद्धांत और नियम दोनों एक सी बातें हैं, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो नियमों में डलता है, जो अपने सिद्धांतों में डलता है, एक सी बात हो जाती है। तो अगला कौन सा हो गया? सिद्धांत। अब बच गया लास्ट से, और से क्या बना? समस्या समाधान। क्या बना भाई? समस्या समाधान। ये बेहद आसान तरीके से आपको 8 के 8 सिद्धांत क्रम से संकेत अधिगम, उद्दीपक, श्रृंखला, शाब्दिक, बहुवेदन, प्रत्यय, सिद्धांत और समस्या, बस एक ही लाइन याद करनी थी। शमसू ने शर्मसार किया बाप का शीश। आशा करता हूं कि आपको बेहद अच्छे तरीके से आज गैनी के 8 के 8 सिद्धांत क्लियर हुए। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कल अपन एक दूसरी और वीडियो लाने वाले हैं। कल लाएंगे अधिगम की परिभाषाएं, बिल्कुल बेहद आसान तरीके से। बस ऐसा लगेगा कि सर इतना लगा, ये क्या है? अधिगम की परिभाषाओं को रटते रटते बावड़े हो गए। अरे रटने की कोई जरूरत नहीं, समझो, और समझने के माध्यम से क्या होगा? अपना आराम से चयन होगा और आप अब निश्चिंत होंगे कि वाह, हमें तो अधिगम के सिद्धांत याद है, यानी कि गैनी के 8 के 8 सिद्धांत कोई कैसे भी बूझ ले। बाकी अब तक ये आपके लिए क्या
क्या थी, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहे थे। ठीक है, तो आशा करता हूं विद्यार्थी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दे, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के पास जानी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा इसमें रूबरू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अपने को सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, कोई ज्यादा बड़ा अपने बीच कंपटीशन है नहीं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पूरी क्लियर हुई और ऐसे ही मैं अगली वीडियो आपको लाता रहूंगा और उसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है।